इस दुनिया में मिलीनियर्स जो है वो मिलियंस में है। लाखों कमाने वाले लोग लाखों में है, बहुत ज़्यादा लोग अमीर हैं, लोगों के पास में पैसा है। अगर इतना ही मुश्किल होता तो इतने लोग नहीं बन पाते अमीर। इसका मतलब ईजी है कि आप भी बन सकते हो, इतने लोग हैं तो आप भी बन सकते हो। तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? डिफिकल्ट है। अमीर बनना वैसे डिफिकल्ट लगता है, तो वैसे देखने जाए तो गरीब रहना भी डिफिकल्ट ही है। जिम जाकर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, डाइट पे फोकस करना, ये भी डिफिकल्ट है। और जिम ना जाकर के हेल्थ पे फोकस ना करके बीमारियों से लड़ना भी डिफिकल्ट है। हर चीज़ डिफिकल्ट है यार। हर चीज़ को करने में आलस को मारना होता है, चीज़ों को करनी होती है, एक्शंस लेने होते हैं। आप ही चूज करो कि आपको कौन सी वाली डिफिकल्ट लाइफ चाहिए। यहाँ पे ओशो का कहना है कि जीवन संघर्ष है और मृत्यु विश्राम है। ये जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक संघर्ष चलता रहेगा। तो आपको एक्शंस लेते रहना और डिफिकल्ट चीज़ें करते रहनी है। और अगर आपने ये चूज करा है कि आपको अमीर बनना है, अमीर बनने वाला डिफिकल्ट रास्ता अपनाना है, तो इस वीडियो को देखते हुए रहिए। हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो क्या कारण है, वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से 99% लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। उनके पास पैसा होता नहीं है और केवल 1% लोग ही अमीर बन पाते हैं। पॉइंट्स थोड़े से छोटे हैं और टू द पॉइंट है, कट टू कट बात करिए मैंने, बिना बात को खींचे। बाकी चीजें तो आप खुद ही समझ जाओगे, लंबी खींचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है और बच्चे को गुब्बारा काफी है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है इस वीडियो के अंदर। फोर्थ पॉइंट पे मैंने कंपाउंड इफेक्ट की ताकत बताई है। जब मुझे पता लगा पहली बारी तो मैं खुद हैरान रह गया था। इसके ऊपर डेडिकेट अलग से वीडियो बनाऊंगा वैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने छेड़ा है। तो फोर्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरी जरूर देखना, बहुत काम की वीडियो है। नंबर 1 पे आते हैं। देखो, सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि आपके जो शौक है वो आपकी इनकम से कम होने चाहिए। अगर आपको बड़े शौक पालने हैं तो कमाई भी वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है पालने में। मैं भी करता हूँ, मेरी भी शौक है कुछ, बट कमाई भी वैसे ही करो। पर अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ा सकते, आप कहते हो कि यार नहीं मेरे तो खुश हो इसी इनकम से, तो आप फिर शौक ही उसके अकॉर्डिंग करो। ये पहला एक रूल है जो पहले बता दिया मैंने सबसे पहले, ये बेसिक है। जितना आप कमा नहीं पा रहे उससे ज़्यादा आपके शौक है तो ऑब्वियसली आप कर्ज में रहोगे, डेट में रहोगे। और लाइफ में सबसे जो डिप्रेशन वाली चीज़ है ना वो ये है कि इनकम बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा है। तो इसको आपको पहले कंट्रोल करना है। घर में आने वाला पैसा जाने वाले से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, इसके ऊपर आपका पहला फोकस होना चाहिए। दूसरा, एक क्लियर कट स्पेंडिंग प्लान नहीं है उनके पास में जो अमीर नहीं बन पा रहे हैं। एक रफ एस्टिमेट तो कम से कम होना ही चाहिए एक इंसान के पास में कि उसको मंथली कितना खर्च करना है। क्वार्टरली भी कर सकते हो कि कितना मुझे खर्च करना है। ऐसा नहीं कि परचेस कर रहे हो आपको पता ही नहीं लग रहा है और जब बैलेंस चेक करते हो तो लगा कि यार इतना खर्च हो गया, क्योंकि पैसे जाते पता नहीं लगता है। लेकिन कैलकुलेट करते रहते हो तो हमें ध्यान में रहता है कि कहाँ कितना जा रहा है। आपको जितनी क्लैरिटी होगी कि कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, जितना आप अवेयर होगे उस चीज को लेकर के, और ना केवल पैसा बल्कि आप किसी भी चीज को लेकर के अवेयर होते हो, वो कोई भी हो भले, चाहे वो हेल्थ हो, उतनी वो चीज बढ़ती है। आप सेम किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज आपका ध्यान जहां होता है वो बढ़ता है। ये यूनिवर्सल लॉ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। आप 1 साल तक सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस करो, सिर्फ पैसों पे ध्यान दो, आपकी ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग कम हो जाएगी और इनकम बढ़ जाएगी। ये रूल है, इसको आप करोगे तो पता चलेगा कि होता कैसे है, काम कैसे करता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। आपको इन्वेस्ट करने से अगर डर लगता है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अमीर ना बनने का। और सारे लोग जितने रिच बने हैं, जो सेल्फ मेड मिलियनियर्स बने हैं, उनको इन्वेस्ट करना आता है और वो इन्वेस्ट करने की हिम्मत भी करते हैं, रिस्क भी लेते हैं। एक आम आदमी सिर्फ ये चाहता है कि वो अपनी कमाई को बचाए और वो सेविंग्स वाला जो पैसा है उससे वो अमीर बने, बट बहुत वक्त लग जाता है। बल्कि एक स्मार्ट इंसान जो होता है वो इन्वेस्ट करके अमीर बनने की कोशिश करता है, निवेश करके अमीर बनने की कोशिश करता है। तो आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपको सीक्रेट्स पढ़ने चाहिए उनके जो इन्वेस्टमेंट से बड़े बने हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट। इस तरह से लोगों की थ्योरी पढ़ो, आप उनके प्रिंसिपल्स पढ़ो कि कैसे वो अमीर बने हैं इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट आप बहुत तरह के कर सकते हो, आप एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, प्रॉपर्टी में कर सकते हो। जितना आपके पास में पैसा है उसका आप 10%, 20% इन्वेस्ट कर सकते हो अपने काम में या फिर ऐसी चीज में जो बढ़ती है। आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो। क्रिप्टो की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर है, मैं एक कंप्लीट वीडियो भी बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, वेब 3.0 को एक्सप्लेन करते हुए। आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू मेटावर्स। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कॉइनस्विच कुबेर, जिसे 1,40,00,000 लोग यूज करते हैं। 85 से ज्यादा कॉइन्स वहां पे लिस्टेड है और मैं आपको लाखों इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप 100 रुपए से प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप नए हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नहीं पता कि कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे ये काम करता है, तो आप कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पर जाकर के, उनके ब्लॉग पे जाकर के सीख सकते हो कि कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, आप सीख सकते हो। फर्स्ट लर्न देन अर्न। डिस्क्लेमर, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्साहित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि अपनी रिसर्च के साथ में
अपनी रिसर्च पे भरोसा करके आप इन्वेस्ट करो और आप जिंदगी में कभी भी ऐसा रिस्क मत लो कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए आपको जो चला भी जाए ना तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। कॉइन स्विच कुबेर का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फोर्थ पॉइंट जरूर सुनना, वो ये पॉइंट है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आर नॉट द सेम थिंग। कई लोग सेविंग को ही इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वो अगर पैसा बचा रहे तो उनको लगता है कि वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, बट फ्यूचर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं, सेविंग को नहीं बोलते हैं। उनको लगता है कि अगर वो पैसा बचा रहे हैं तो वो भविष्य में काम आएगा। ऑफ कोर्स काम आएगा, पर अगर वो उसी जगह इन्वेस्ट कर रहे होते तो वो पता नहीं कितना गुना भी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट आप तब कर सकते हो जब आपका बेसिक क्लियर हो। बेसिक क्लियर का मतलब ये कि आपकी जो इनकम है वो आपके खर्चों से ज्यादा है। अगर आपकी इनकम ही उतनी हो रही है जितना पूरा को पूरा खर्च होता है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे और आप सेव भी नहीं कर पाओगे। तो रूल नंबर 1, आपकी इनकम थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए आपके खर्चों से। और रूल नंबर 2, जो आपके पास में बच रहा है उसको आपको धीरे धीरे सेव करते जाना है। ये छोटा अमाउंट जो आप सेव कर रहे हो वो आगे जाकर के आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। एटॉमिक हैबिट्स में यही बता रखा है कि आप कोई भी चीज करो तो छोटे से स्टार्ट करो। धीरे धीरे वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो चीज करनी आपकी आदत बन जाएगी। आपको वो चीज करने में फिर पावर नहीं लगानी होगी, एनर्जी नहीं लगानी होगी, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुकी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो चाहे वो सेविंग की हो। अगर आपकी सेविंग की हैबिट बनी है तो आप बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम आप छोटा इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे खेलती हो। वैसे दूसरा, कंपाउंड इफेक्ट, आपने नाम सुना होगा। मैं आपको चौंका देने वाली, आपकी आंखें खोल देने वाली चीज बताने वाला हूँ। द कंपाउंड इफेक्ट बुक बाय डैरेन हार्डी ने 6th पेज पर द मैजिक पेनी नाम देते हुए एक सिनेरियो इमेजिन करवाया है। ये सुनो, मेरा खुद का दिमाग हिल गया। सपोज करो आपको एक तरफ 30 लाख रुपए दिए जाते हैं और दूसरी तरफ आपको कहा जाता है कि 30 लाख रुपए सेम डे ना मिल करके आपको पहले दिन 1 पैसा दिया जाएगा जो कि 31 दिन तक डबल होता रहेगा। यानी कि आज 1 पैसा है तो कल हो जाएगा 2, परसों हो जाएगा 4, इस तरह से। तो आप क्या चूज करोगे? अब सपोज कि आपने 30 लाख चूज करा है और आपके दोस्त ने पहले ही दिन 1 पैसा लिया है जो कि डबल होता रहेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि 31वें दिन किसके पास में कितने रुपए बचेंगे। पहला दिन है, आपके पास में 30 लाख रुपए है, आपके दोस्त के पास में 1 पैसा है केवल। अब 5 दिन हो चुके हैं, आपके पास में 30 लाख रुपए है और आपके दोस्त के पास में एवरी डे डबल होते होते 16 पैसे हो चुके हैं, केवल 16 पैसे। 10 दिन बाद आपके पास में कितने हैं? आपके पास में है 30 लाख रुपए और आपके दोस्त के पास में है, डबल होते होते हो गए हैं 5 रुपए 12 पैसे। 31 दिनों में से 10 दिन निकल चुके हैं, 10 दिन ज्यादा होते हैं वैसे। 10 दिनों के बाद भी आपके दोस्त के पास में है 5 रुपए 12 पैसे और आपके पास में है 30 लाख रुपए। 10 दिन के बाद में तो दिमाग चलने लग जाता है कि यार मेरा डिसीजन एकदम सही था, मेरे दोस्त का डिसीजन एकदम गलत था। बट अब आगे और सुनो। अब 31 दिनों में से 20 दिन पूरे हो चुके हैं, अब केवल 11 दिन ही बचे हैं। आपके पास में कितने हैं? 30 लाख रुपए। आपके दोस्त के पास में कितने हैं? 5243 रुपए, जो कि अभी भी बहुत कम होते हैं। 20 दिन हो गया, केवल 11 दिन ही बचे। अब 20 दिन में इतने हुए हैं तो आखिरी बचे हुए 11 दिन में तो क्या ही हो जाएगा, है ना? 30 लाख की बराबरी तो नहीं कर पाएगा 11 दिन के अंदर। लेकिन धीरे धीरे दिखाई ना देने वाला कंपाउंड इफेक्ट यहाँ दिखना शुरू होता है। 29वें दिन आपके पास में है 30 लाख रुपए। अब बताओ आपके दोस्त के पास में कितना होगा? आपके दोस्त के पास में है 27 लाख रुपए, सिर्फ 3 लाख कम है। 27 लाख रुपए आपके दोस्त के पास में और आपके पास में 30 लाख रुपए। अब बात करते हैं 31वें दिन की। 31वें दिन आपके पास में है 30 लाख रुपए, आपके दोस्त के पास में है 1,07,37,418 रुपए। ये होती है कंपाउंड इफेक्ट की ताकत। खैर, इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। तो मैं बता रहा था इन्वेस्टमेंट की ये ताकत होती है। आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, सेविंग भी इंपॉर्टेंट है, बट सेविंग का कुछ पार्ट आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। 5th पॉइंट, और क्या कारण है जिसकी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, वो है लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। लोग अमीर बनना चाहते ही नहीं है। ये मेंटालिटी इस बात से कनेक्टेड भी है कि वो ये समझते हैं कि पैसा आएगा तो प्रॉब्लम्स भी आएगी, पैसा सारी फसाद की जड़ है, ऐसा कुछ ये सोचते हैं और उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, इसलिए वो कमाना नहीं चाहते। अब ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाली बात लगती है और बिना लॉजिक वाली बात लगती है। एक बार आप पैसा कमा कर देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि इससे प्रॉब्लम्स आती है या फिर जिंदगी आसान होती है। और दूसरी बड़ी अजीब चीज़ है, लोग अपने आप को पैसों से उठा हुआ दिखाते हैं। कहते हैं कि मैं तो पैसों से उठा हुआ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मोह माया से मैं उठा हुआ हूँ। पर आप कभी भी गौर करना, ये चीज मेरी याद रखे जाना, ये जो लोग बोलते हैं ना मैं पैसों से उठा हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये वो, सबसे ज्यादा पैसों के पीछे मरने वाले जो लोग होते हैं वो यही होते हैं। जो लोग अपने आप को पैसों से उठा हुआ दिखाते हैं, यही लोग सबसे ज्यादा लालची होते हैं। इसलिए शाहरुख खान ने यहाँ पे बोला है
कि पहले अमीर बन जाओ फिर होशियारी दिखाना। बिना अमीर बने होशियारी मत दिखाओ कि पैसा तो मोह माया है, मैं तो उठा हुआ हूँ। ये सब चीजें तब करो जब आप अमीर बन जाओ। डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू बिकम रिच। सिक्स्थ पॉइंट है, लोग सीखना बंद कर लेते हैं। लोग क्या समझते हैं कि सीखना तो स्कूल कॉलेज में होता है, फिर बाद में दुनिया में केवल काम ही करना होता है। सीखना पूरी लाइफ होता है। आपको वो ज्ञान सबसे ज्यादा कमा कर देगा जो आपने दुनिया में लिया है, जो आपने बाहर लिया है, ना कि आपने स्कूल कॉलेज में लिया है। स्कूल से ऑफ कोर्स इंसान लिटरेट होता है, पढ़ना लिखना सीखता है, वो उसको थोड़ी सी मैथ्स आती है, दुनिया में मतलब चीजें सीख सकता है, बिल्कुल ही अनपढ़ नहीं होता है। पर मेरी अगर मैं बात करूं, आज मैं जिस भी चीज से कमा रहा हूं, जिस भी चीज से मैंने अपनी जिंदगी को आसान करा है, वो सारा ज्ञान, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने दुनिया से लिया है, दुनिया से सीखा है, और अब भी मैं सीख रहा हूं। इसका कोई एंड नहीं है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप सीखते हो उतना आप छापते हो। ये भी बहुत बड़ा कारण है लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग रुक जाती है, और जब आपकी लर्निंग रुक जाती है ना, तब आपकी अर्निंग भी स्टेबल हो जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहाँ पे कहा है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। 7th पॉइंट पे आते हैं, आप उतना कमाते हो जितनी आप एनर्जी देते हो। आपको पैसा मिलता है आपकी एनर्जी के लिए, चाहे वो एनर्जी सोचने में देनी हो, काम करने में देनी हो, चाहे कहीं चल के जाने में देनी हो, कुछ करने में देनी हो। आपकी एनर्जी तब रहेगी जब आप हेल्दी रहोगे, विच मीन्स अमीर लोग हेल्थ पे फोकस करते हैं। कुछ लोग फॉल्स मोटिवेशन में जीते हैं। अर्न करने का, कमाने का मोटिवेशन तो है, अमीर बनने का मोटिवेशन तो है, पर वो अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि वो अच्छा अर्न तब कर पाएंगे जब उनका पूरा का पूरा फोकस होगा कमाई के ऊपर, पूरी डायरेक्शन पूरी वहीं लगा लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। बट वो ये नहीं समझ पाते कि वो तब भाग पाएंगे ना जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी। पैसा कमा भी लिया लेकिन आपने अपनी फिजिकली और मेंटली 12 बजा रखी है, तो आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो आपको हेल्थ पे फोकस करना है। असली मिलियनियर्स अपनी हेल्थ को ही अपना बेस्ट एसेट मानते हैं, तभी आप टिक पाओगे। इसके अलावा और भी क्या कारण है जिसकी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं? 8th है कि लोग एक ही इनकम पर डिपेंड रहते हैं। आपको एक ही बकेट में सारे एग्स नहीं डालने हैं, या फिर आपको एक ही नाव में दोनों पैर नहीं रखने हैं। आपको 2 नाव पे अलग अलग पैर रखने हैं, जो गिरने वाली होती है वहां से हटके, ताकि आप अपने आप को बचा सको। जो नाव डूबने वाली होती है तो आप अपने आप को बचा सकते हो उस कंडीशन में। इसका मतलब यह है कि आपके पास में इनकम सोर्सेस दूसरा भी होना चाहिए, मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। और क्या कारण है? 9th पॉइंट, जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं वो अमीर नहीं बन पाते हैं। आपको अपने जोन से बाहर आकर दुनिया में आना होगा, क्योंकि पैसा दुनिया से बनता है, कमरे से नहीं बनता है, मार्केट से बनता है। आपको मार्केट समझना होगा। और क्या कारण है? 10th पॉइंट, लोग फेलियर्स को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। जैसे आप फेल होते हो, आपको फट से खड़ा होकर फिर से शुरुआत करनी है। टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है, रोने के लिए टाइम नहीं है, छोटी छोटी चीजों को सीरियसली लेने के लिए टाइम नहीं है यार। इसलिए फटाफट से आपको चीजें करनी है, टाइम बहुत कम है। ना केवल अमीर बनना है बल्कि जल्दी अमीर बनना है। आपको 90 की एज में अमीर नहीं बनना है। 11th, नेगेटिव थिंकिंग। देखो, जो आप सोचते हो वो आपके पास में होता है। आप सोचते हो कि आप ये कर सकते हो, और आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही जगह आप सही हो। इसके अलावा और क्या चीज़ें? आपको गोल सेटिंग करनी है, आपको राइटिंग करनी है, आपको लिखना है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। आपको क्लैरिटी मिलती है इससे। देखो, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिच एंड नॉट रिच। डोंट मेक एक्सक्यूजेस ऑफ योर फेलियर। आप या तो बहाने बना सकते हो या पैसा बना सकते हो। आप बहाने और पैसा दोनों एक टाइम नहीं बना सकते। काम अगर आपका नहीं चल रहा है, चेंज कर दो। स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, चेंज कर दो। अरे कभी तो चलेगा, कभी तो प्रॉफिट होगा, बस काम करना बंद मत करो। लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिच होने को क्या समझते हो। मेरे अकॉर्डिंग रिच होने का मतलब है कोई भी लोकेशन पर ट्रैवल करना, चाहे वो जितना ही कॉस्टली हो, अपनी फैमिली को खुशियाँ देना। कोई भी इमरजेंसी का सीन हो जाता है तो वहाँ पे हम खुद की भी हेल्प कर सकते हैं, किसी और के साथ में भी हो गया तो उसकी भी हेल्प कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हो, गरीबों की मदद कर सकते हो, बहुत चीज़ें हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी टीम होती है आपके पास में। व्हेन यू आर रिच, आपके पास में पैसा होता है देने के लिए, तो आप बिजनेस में नहीं होते हो तब भी आपका बिजनेस चल रहा होता है। और ये मैं हमेशा कहता है और फिर से कहूँगा, अगर आप कहते हो कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते, तो बुरे वक्त में अगर आपके पास में पैसा है ना, तभी आप किसी की मदद कर सकते हो। अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपका कितना ही बड़ा दिल है, आप बड़े दिल से किसी की मदद नहीं कर सकते। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, आपके पास में बहुत टैलेंट है, लेकिन हॉस्पिटल में, चीज़ों में, स्कूल में, कॉलेज में, दुनिया में पैसा चलता है, आर्ट नहीं चलती है। आप पेंटिंग बना के नहीं दे सकते कि ये लो मेरी आर्ट, बदले में इस बंदे की हेल्प कर दो, बदले में मेरी हेल्प कर दो। अल्टीमेट गोल आपका हैप्पीनेस भी ऑफकोर्स होना चाहिए यार। पैसा है तो हैप्पीनेस भी, खुशी भी होनी चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उसमें मज़ा भी आना चाहिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस आगे भी और चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब करो ही, लेकिन साथ में आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे और अलग कंटेंट डालता हूँ मैं। वहाँ पे मैं राइटिंग करता हूँ, मुझे राइटिंग बड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो मुझे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे अगर आप कुल मित्र सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है टेलीग्राम का। साथ में फिर से याद दिला दो, कॉइन स्विच कुबेर का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है।
जाके इंस्टॉल करो, देखो कैसी एप्लीकेशन है, एक्सपीरियंस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश ऑल द बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।